बिहार का कभी शांत जिला माने जाने वाला मधुबनी अब ऐसा हो गया है जैसे मानो अपराधियों का गढ़ हो गया हो। कहीं शराब माफियाओं द्वारा अधिवक्ता की हत्या हो जा रही है तो कहीं भू माफियाओं द्वारा या अपराधियों द्वारा शिक्षक की अंधाधुंध फायरिंग करके हत्या की जा रही है। पिछले दिनों शराब माफियाओं द्वारा बेनीपट्टी के लदौत में अधिवक्ता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई है और न किसी अपराधी को गिरफ्तार कर पाई है। उससे पहले बुधवार की रात अरेर थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर सब कांप जाएंगे, दहल जाएंगे। रीजनल सेकेंडरी स्कूल के एक शिक्षक को जो बासोपट्टी थाना क्षेत्र के इजौत गांव के रहने वाले थे सरोज कुमार ठाकुर, उन पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जा रहा है कि उन पर करीब 6 गोलियां चलाई गई, जो 3 गोली शिक्षक के शरीर में लगी और उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रीजनल सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक सरोज कुमार ठाकुर जब ट्यूशन पढ़ा करके मधुबनी लौट रहे थे, उस दौरान लोहा कपसिया के पास मुसहरी टोला के पास नहर किनारे उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस को वहां से 6 खोखा बरामद हुआ है और इनमें से 3 गोलियां जो है सरोज के शरीर पर लगी और अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार सरोज उस क्षेत्र में किसी जमीन की खरीद करने वाले थे। अब ये मामला जमीन खरीद से जुड़ा है या किसी और बात को लेकर के अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मधुबनी में लगातार हो रही हत्याएं, कहीं शराब माफिया द्वारा, कहीं भू माफिया द्वारा, इससे पूरे शहर में, पूरे जिले में दहशत का माहौल है। हमको शक हुआ, हम खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद हम अपना बाइक खाना छोड़ दिए और बाइक लेकर के हम निकले जिस रास्ते से डेली आते थे। 9 साढ़े 9 अप्रॉक्स रोज आते थे उस रास्ते से। कल थोड़ा कुछ कारणवश था, ज़मीन वहाँ पे लेने वाले थे, उसी ज़मीन को लेकर इनको थोड़ा लेट हो गया था। और ये बोले, हम इनको बोले कि ठीक है आप फ़ोन रखिए तो घर पर पहुँचिएगा तो फ़ोन कीजिएगा, लेकिन ये कार्य कैसे हुआ तो हम उसी रास्ते से उल्टा हम जिस रास्ते वहीं रास्ते में पुलिया के पास देखे तो बीच रास्ता पर जैसे होता है कि सर कि एक्सीडेंट होने के बाद या छीना झपटी हुआ तो लाश किसी और तरीके से रहेगा। जिस पोजीशन में अभी वो है लेटे हुए, उसी पोजीशन में लाश रखा हुआ है बीच रास्ते। और क्या चिकित्सक के द्वारा क्या कहा गया है? तो हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे थोड़ा चेस्ट को पंप किए, मुंह में थोड़ा हवा दिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। पानी भी ला करके वहाँ यहाँ कितने बजे लाए? यहाँ पे 11 साढ़े 11 मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था इनका? सरोज कुमार ठाकुर। कौन चीज़ से मौत हुआ है सोजी बता रहे? गोली लगा हुआ है। 3 गोली लगा। कहाँ गोली मारा है? एक छाती पे है, एक कमर पे और एक तलवा। जमीन कहाँ खरीदने वाले थे? जमीन ये कपसिया में भंडार है कोई जगह, हाँ, उसी के करीब वो जमीन खरीदने वाले थे। जमीन को लेकर विवाद था क्या? नहीं, वो लोग उतना नहीं बताए थे, लेकिन ज़मीन को लेकर के बात कर रहे थे कि ज़मीन लेना है। इन सब के बारे में ना बताए थे और उन लोगों को पता भी नहीं कि ज़मीन को लेकर क्या था। ये अपने शिक्षक हैं। पैसा था मोबाइल 500 रुपया, मोबाइल सब कुछ इनके पास ही है। इनसे कुछ लिया नहीं गया है। अगर सीना जब भी चोरी वाला बात रहता तो गला में सोना का हरमानी था, उंगली में इनके हाथ में उंगली था, कोई सामान नहीं है। यहाँ तक कि पैसा वैसे ही है, वैसे ही पैसा। क्या नाम है मृतक का? सरोज कुमार ठाकुर। आपका नाम क्या हुआ? चित्ररंजन चौधरी। मिसावा है मेरे जिया। कौन किस गाँव के रहने वाले हैं? इजौत बासोपट्टी। पेशे से शिक्षक भी है ये।